अस्सलामुअलैकुम जी। मानसून का सीज़न शुरू हो गया है। अब हर घर में पकोड़े बनेंगे, लेकिन मसला वही पुराना है कि पकोड़े तलने के फ़ौरन बाद बिल्कुल नरम नरम और सौगी हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पकोड़े बिल्कुल इस तरह के क्रिस्पी बने तो ये वीडियो लाजमी देखें, आपका ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने दरमियाने साइज़ के 2 आलू लिए हैं और इन्हें स्लाइसिस में लंबे रुख में काट लूँगा। ये देखें जी, बिल्कुल इसी तरह आपने भी आलू स्लाइसिस में कट कर लेने हैं। स्लाइसिस में आलू को कट करने के बाद हम एक एक स्लाइस लेंगे और इसे फिंगर कट कर लेंगे। कोशिश करें कि आपके स्लाइसिस और फिंगर कटिंग बिल्कुल बराबर हो, छोटे और बड़े ना हों। ये देखें, बिल्कुल इस तरीके से आलू को आपने काट लेना है। आलू को काटने के बाद मैं इन्हें एक बाउल में डाल लूँगा और इसके अंदर मैं 1 चम्मच नमक ऐड करूँगा। थोड़ी सी इसमें अजवाइन ऐड करूँगा। हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और चुटकी बराबर हल्दी। चुटकी बराबर ही इसमें ज़ीरा जाएगा। 2 टेबल स्पून हम इसमें राइस का पाउडर बना के वो ऐड करेंगे और आखिर में इसमें हम 5 टेबल स्पून के करीब बेसन ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये राइस इसीलिए ऐड किया है कि ये पकोड़ों को मज़ीद क्रिस्पी बनाता है और पकोड़ों को इस शेप में काटने का मकसद भी यही था कि इससे पकोड़े आपके बिल्कुल भी सौगी नहीं बनते, बिल्कुल क्रिस्पी बनते हैं। अब मैं एक फ्राई पैन लूँगा और इसमें ऑयल ले लूँगा और ऑयल को मैं पहले गर्म करूँगा। आपने अगर ठंडे ऑयल के अंदर पकोड़े डाले तो वो बिल्कुल बिखर जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो ऑयल को डालने के बाद सबसे पहले आप थोड़ा सा इसे गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें पकोड़े तलना शुरू कर दूँगा। मानसून का मौसम हो और चाय के साथ ऐसे पकोड़े अगर मिल जाएं तो क्या ही बात है। पकोड़ों की शेप देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि पकोड़े कितने क्रिस्पी रेडी हो रहे हैं। इनकी साइड चेंज कर देते हैं ताकि ये दूसरी साइड से भी पक जाएं। पकोड़ों को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएं तो ये जल जाएंगे। ये देखें, ये कलर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमारे पकोड़े तकरीबन रेडी हैं। हम इन्हें एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। अब पकोड़ों को एक छन्नी के अंदर मैं निकाल लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि पकोड़ों को निकालने के बाद ऑयल हमारा बिल्कुल क्लीन है। लें जी, इसी तरह मैं पकोड़ों का अगला पूरी भी रेडी कर लूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।